हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है। देखिएगा बच्चों, क्लास 12th में आप आ गए हैं, ठीक है। NIS में है और आपने क्या है, एक सब्जेक्ट देखा होगा जिसका कोड 336 है। ये सभी बच्चों को टीचरों के द्वारा दिया जाता है, खास पसंद होती है, ठीक है। और सोचते हैं कि इसमें नंबर आ जाएंगे आसानी से, तो बात ठीक है, नंबर आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी नॉलेज भी तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसा आएगा। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ चैप्टर्स हैं, वो हम आपको यहाँ पर कंप्लीट करा रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा। पहला जो चैप्टर्स है कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर आज जानते हैं कि आजकल के जो ज़माना है, ठीक है, वो कंप्यूटर के बिना ही नहीं है। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर आपको नजर आएगा। ऐसा क्यों है, सोचा आपने कभी? क्या रीज़न है? पहला रीज़न ये हो सकता है कि यार उसके अंदर मेमोरी बहुत ज़्यादा पड़ी हो। चलो जी, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर आप कुछ भी अपडेट कर लो। दूसरा हो सकता है कि वो बिल्कुल सटीक चीज़ बता रहा हो। चलो जी, ठीक है, यानी मेमोरी की बात कर लेते। पहले आप समझ लेना थोड़ा सा मेमोरी, फिर दूसरा हम लोग लगते हैं सटीकता, ठीक है, सटीकता। तीसरा आपने देखा होगा कि यार बहुत सारे लोगों की जगह बस एक ही है, ठीक है, यानी बहुत लोगों का काम, बहुत सारे 10-15 लोग के और उसका काम एक ही ने कर दिया। मानते हो ना? चौथा, आपको हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, ऑफलाइन भी मिल जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो कि कंप्यूटर करता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के कुछ मूलभूत तथ्य, मतलब उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले आप एक चीज समझो दोस्तों, जो कंप्यूटर होता है ना, वो कंप्यूटर बड़ी सटीकता से कार्य करता है। जैसा हम बोलते हैं वैसा वो करता जाता है। हम गाली भी दें, हम अब शब्द भी कहें, तब भी वो मना नहीं करे। कहा के भी गाली दो, गाली लिखो, वो नहीं कहेगा मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम की जो संरचना है, उसका डिजाइन है, वो ये इस चैप्टर के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो दोस्तों क्या था, शुरुआत हो गई है और ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आप लोग इतनी चीज को आप लोग समझ लें, कंप्यूटर के कुल मूलभूत तथ्य, ठीक है। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि कंप्यूटर कहते किसे हैं, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर क्या होता है? देखो, एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या मनुष्य के दिए गए आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करती है, ठीक है। मनुष्य के पूर्ण आदेशों को पूर्ण रूप से सही ढंग से मनुष्य के ऐसे लिख देता हूं, मनुष्य के आदेशों का पालन करती है। ये एक विद्युत से चलने वाली मोटर ही समझ ले एक तरह से। आप एक मनुष्य के आदेशों का पूर्ण पालन करती है, ठीक है। ये आप लोगों को इसकी डेफिनेशन, पूर्ण पालन करती है और बहुत समय बचाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना। देखो, एक थोड़े से यहाँ पर लिखा होगा, आपने देखा होगा कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर के अवयवों को दो भागों में हम क्या है बांट सकते हैं। पहला हमारा होता है हार्डवेयर और दूसरा क्या होता है सॉफ्टवेयर। चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं। कंप्यूटर मेरे पास ही है, अब इसको हम दो भागों में बांटेंगे। पहला होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा होता है बेटा हमारा हार्डवेयर। अब आपको एक चीज समझनी है, जो सॉफ्टवेयर क्या बला है और हार्डवेयर क्या बला है। कुछ बला नहीं है, ध्यान से समझना। दोनों एक दूसरे के कोरिलेशन में है। अगर सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर नॉट वर्क करेगा। अगर हार्डवेयर ही नहीं है तो कोई काम नहीं करेगा। देखो, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, समझ रहे हो, ये कंप्यूटर के अंदर होता है, परंतु हार्डवेयर को हम छू सकते हैं। अच्छा, छोटी सी बात है, हार्डवेयर में मैं आपको बता देता हूँ। मॉनिटर आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, ठीक है, सॉफ्ट जॉयस्टिक आ जाती है। ये दुनिया भर की चीजें जो कंप्यूटर में लगती हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर के अंदर आपने गूगल देखा होगा, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है, गूगल चला लो, फेसबुक चला लो, सॉफ्टवेयर तो एक तरह से समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो इस पार्ट में हम हार्डवेयर जैसे मशीन से जुड़े हुए उपकरण जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि के बारे में हम लोग जानेंगे।
और सॉफ्टवेयर के विभिन्न कार्यों के बारे में भी हम लोग यहाँ जानेंगे। तो बच्चों इस चीज से आपको क्या शिक्षा मिली है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोगों ने अभी तक इस चीज में क्या सीखा, तो आप लोगों को बताना है कि सर हम लोगों ने सीखा है कि कंप्यूटर एक मशीन है जो मनुष्य के आदेशों का पालन करती है। क्या करती है? मनुष्य के आदेशों का पालन करती है। बिल्कुल करती है ना। अगर आपको मैं बोलूं भैया आदेशों का पालन नहीं करेगी तो भैया समझ लो मशीन चल ही नहीं रही है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, अब थोड़ा अब इसके उद्देश्य के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसके क्या उद्देश्य है। देखो प्रिंसिपल इसके हम लोग देख लेते हैं। प्रिंसिपल में क्या है, कंप्यूटर के मूलभूत संरचना को हम स्पष्ट करेंगे। जब हम ये पार्ट पढ़ लेंगे ना तो हमें कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीजें की नॉलेज आ जाएगी। कंप्यूटर सिस्टम की मूलभूत संरचना को हम क्या है स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा नंबर पर हमारे पास क्या रहेगा, विभिन्न प्रकार के इनपुट और आउटपुट के बारे में हम बात कर सकते हैं। यार ये इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, मैं यहाँ पर समझा दूं। देखो इनपुट क्या होता है, देखो मेरे पास कोई कंप्यूटर है, ठीक है, ये माउस है, मैं उसमें लिख रहा हूँ ABCD, यहाँ लिखा जा रहा है ना। तो ये जो निर्देश दिए जा रहे हैं ये डाटा ही दिया जा रहा है उनको, तो इनको बोलते हैं। जब कंप्यूटर के अंदर कुछ सूचना को डालते हैं तो वो इनपुट होता है, और जब हम बाहर निकाल लेते हैं, सपोज मैंने उसका प्रिंट निकाल दिया ABCD का, तो वो मेरा आउटपुट हो गया, ठीक है बेटा। तो इनपुट कंप्यूटर के अंदर डाली जाती सूचनाओं को बोलते हैं, और आउटपुट वो सूचनाएं क्या है बाहर बन करके तैयार होकर आ जाती है, तो वो आउटपुट हो गया, ठीक है। चलो जी, अच्छा इनपुट एक शादी थी, शादी का कार्ड बनवाने गए। अब शादी के कार्ड में तो भाई खाली कार्ड है ना, ये प्रिंटर है। तो भैया बोला कि रागनी नाम की लड़की है, ठीक है, और रोहन नाम का लड़का है, इनकी शादी 10 मार्च को होगी, ठीक है। तो एक कार्ड बना, तो उसने टाइप कर दिया और फिर उन्होंने प्रिंटर से आपको निकाल के दे दिया, हाँ भाई रागनी और राजीव की शादी हो गई, ठीक है, ये शादी इस दिन है। तो वो हमारे समझ में आ गया ना। जब इन्फॉर्मेशन डालेंगे तब तैयार होकर के आएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल डालेंगे और क्या है हमारा बना हुआ मटेरियल आ जाएगा। तो वो है, इस चीज को आप समझें, ठीक है। सॉफ्टवेयर और इसके वर्गीकरण को हम परिभाषित करेंगे। सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं और उसके क्या क्या भाग होते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में क्या अंतर है। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। कंप्यूटर की भाषा और उसके वर्गीकरण को हम इस चैप्टर को पढ़ने के उपरांत बता सकेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। बेटा ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर क्या है। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर एक उपकरण है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर आप हेडिंग डालो, कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर एक उपकरण है जो डाटा को अर्थपूर्ण जानकारी में बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा है कंप्यूटर एक उपकरण है जो डाटा मतलब जो हम अंदर लिख रहे हैं ना उसके बारे में बोल रहा है, जो डाटा को अर्थपूर्ण जानकारी के रूप में बदलता है। रूपांतरित का मतलब होता है बदलना, ठीक है। डाटा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो गाली हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। जैसे ही विभिन्न विषयों में आपके द्वारा दिए गए अंक उनको दिए जाते हैं। जैसे कि कोई मशीन है, ठीक है, एक कक्षा, चलो मैंने कोई डाटा दिया है, एक क्लास में 10 बच्चे हैं। दूसरा, इतने लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, इतना वजन है, इतनी लंबाई है, ठीक है। अब उस कंप्यूटर का ऑपरेटर ने जो चलाता ना उसको ऑपरेटर कहते हैं। उसने क्या सब कुछ लिख के दे दिया, एक पेपर में निकाल दिया, लो भैया तैयार हो गया, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है यार। यह एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों के नाम, आयु, लिंग, वजन, ऊंचाई आदि कुछ भी हो सकता है। ये कंप्यूटर के कार्य हैं, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर जो भी कर सकता है उसके संदर्भ में कंप्यूटर को परिभाषित कर सकते हैं। कंप्यूटर को डाटा को ग्रहण कर सकता है, बिल्कुल एक्सेप्ट करता है ना, डाटा मना तो नहीं करता ना कंप्यूटर के अंदर। यानी कोई कंप्यूटर है उसमें मैं बैठा हूं, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, टिक 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 लिख रहा हूं, तो ये कंप्यूटर जो डाटा है उसको एक्सेप्ट करता है। फिर उस दूसरा नंबर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर नंबर 1 लिखना, कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट करता है, कर सकता है, बिल्कुल। ये एक हो गया। कंप्यूटर के कार्य लिख लेना, कंप्यूटर के कार्य ये लिख दिया। नंबर 1, कंप्यूटर डाटा को ग्रहण कर सकता है, ग्रहण मतलब इकट्ठा कर सकता है। नंबर 2, कंप्यूटर डाटा का भंडारण कर सकता है। भंडारण मतलब कितनी भी मेमोरी आप रखते हैं ना फोन के अंदर, मेमोरी फोन में फिल्में वगैरह संभाल के, डाटा को इच्छित रूप से संसाधित कर सकता है। संसाधित मतलब उसको प्रोसेस कर सकता है, किसी भी फाइल में आप बदल सकते हैं कंप्यूटर, तथा आवश्यकता पड़ने पर संग्रहित डाटा को पुनः पर्याप्त करता है, रीट्राई। चलो कहीं आपका डाटा खत्म हो गया, फिल्म निकल के डिलीट हो गई, तो आप दोबारा नहीं डाल सकते, कर सकते हो ना।
परिमाण को मनचाहे फॉर्मेट में प्रिंट कर सकता है। कोई भी चीज है आप उसको प्रिंट कर सकते हो ना। प्रिंट मतलब ये चीज समझ में नहीं है, जैसे ABCD को आप किसी भी कलर के पेपर में निकाल सकते हो, निकाल सकता ना, बिल्कुल। कंप्यूटर की मुख्य विशेषता उच्च गति है, बहुत तेज काम करता है, द्रुत गति से। परिशुद्धता है, वो बहुत शुद्ध करता है। 2 + 2 4 ही तो लिखते हैं हम लोग, कभी कभी 4.5 भी लिख देते हैं, 5 भी लिख देते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा बच्चा, कंप्यूटर बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा, बुद्धिमत्ता पूर्वक, यानी बिल्कुल स्पष्ट से कार्य वो करेगा, कोई सोचने वाली बात नहीं। कार्य की संपन्नता, कभी नीरसता नहीं दिखाएगा। 12 बजे आप जाओ तो 12 बजे काम करने लगेगा। बहुआयामी कार्य को करने की शक्ति का भंडारण करता है। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको पता चल गई। अब देखो कंप्यूटर की जो संरचना है उसके बारे में आप लोगों को ध्यान से समझना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये हमारी पहली वीडियोस है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार हमें जरूर दें। देखो कंप्यूटर की जो संरचना है वो देखो, कंप्यूटर की संरचना एक ब्लॉक में बुक वाले ने दिखाया। देखो इनपुट का मतलब जब हम कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं, है ना, कंप्यूटर के अंदर हम कोई डाटा डालते हैं ना बच्चों, तो उसको क्या है, पहले मेमोरी यूनिट होती है, फिर दूसरा कंट्रोल यूनिट होती है, तीसरा हमारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी MU मेमोरी यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, और ये होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अच्छा बच्चों इसकी बात बताता हूँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर जितने भी गणितीय कार्य होते हैं वो ALU के द्वारा ही किए जाते हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर देखो ध्यान रखना, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक यूनिट, इन तीनों को मिलाकर के आउटपुट यूनिट बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेमोरी यूनिट प्लस कंट्रोल यूनिट प्लस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट बन करके तैयार होगा। ठीक है, अब देखो ये 5 बड़े कार्य को संपन्न कर सकता है। 5 के हजारों आपको मैं लिखा हूं तो कोई गलती नहीं हो गई। यह डाटा या निर्देशों को स्वीकार करता है। नंबर 1, ये डाटा को स्वीकार करता है या निर्देशों को स्वीकार करता है। निर्देश मतलब कुछ भी लिख लो, आप गाने लिखना चाहो, दूसरा व्यक्ति आगे लिखकर अपनी डाटा हिस्ट्री लिखने लग गया। ठीक है, दूसरा ये डाटा को संग्रहित करता है। संग्रहित का मतलब होता है बेटा इकट्ठा करना। ठीक है बच्चों, संग्रहित का अभिप्राय होता है इकट्ठा करना। तीसरा क्या होता है, ये उपयोगकर्ता की आवश्यकता अनुसार डाटा को संसाधित करता है, यानी मेरे पास मुझे जितनी जरूरत होगी उतना मैं काम कर सकता हूँ। चौथा क्या है, ये परिणामों को मनचाहे रूप में आउटपुट दर्शाता है, यानी आउटपुट मतलब मैंने कुछ काम किया और उसका प्रिंट निकाल दिया। ठीक है, पांचवा, ये कंप्यूटर के भीतरी ऑपरेशनों को नियंत्रित करता है। छठा, ये बहुत कार्य आसानी से कर लेता है। सातवां, इसमें कितने भी आप माल ताल इकट्ठे कर सकते हो, कुछ भी रख लो। समझ में आया? चलो जी, ये पूरा हो गया है ना। अब देखो यहाँ पर एक नई चीज आपको, 3 चीजें आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, आपको इनपुट लिख देता हूं मैं, इनपुट नंबर 1, नंबर 2 लिखता हूं CU कंट्रोल यूनिट, तीसरा लिखता हूं MU मेमोरी यूनिट। अब देखो ध्यान से समझना, जो कंप्यूटर के अंदर हम डाटा को प्रविष्ट करते हैं ना, डालने को प्रविष्ट बोलते हैं, कंप्यूटर के अंदर सूचनाएं देने को प्रविष्ट कहा जाता है, तो वो इनपुट है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, यानी जितनी भी चीजें ये करेगा कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी से ज्यादा मेमोरी नहीं। सपोज 360 GB का कोई, सपोज 8 GB का कोई कंप्यूटर है, ठीक है, गीगाबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट, सब बताऊंगा। तो इससे अगर 9 GB डाल दोगे तो क्या कंप्यूटर मना नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, नई चीज आधा नहीं रख सकते आप। तो वो कंट्रोल यूनिट देखता है, जो कि है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट है। अब मेमोरी यूनिट यानी जो डाटा और निर्देशों को संग्रहित करता है, जो डाटा और कंप्यूटर को निर्देशित संग्रहित करता है, उसको कंप्यूटर के प्रयोग में ये ला जाए। दोबारा पढ़ दूं, डाटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान से समझना। अच्छा, अब जो मेन है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अब वही ध्यान से समझना। इसके अंदर ना बच्चों क्या होता है, इसके अंदर ना जितने भी गणितीय कार्य होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास हो गया जोड़ना, हो गया ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ठीक है, कुछ भी करना जो गणितीय हो, या रीजनिंग लगाना, ठीक है, या तुलना करना, वो सब चीजें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर आते हैं, ALU के अंदर आते हैं। यानी हम कहेंगे कि आपके जितने भी गणित के काम होंगे वो सारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर आएंगे। अब आउटपुट तैयार होके आया, उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा द्वारा परिणामों को पेश करने की पद्धति को आउटपुट कहते हैं।
ठीक है। अब देखो यहाँ नोट लिखना चाहिए था, बुक वाले ने नहीं लिखा। ALU प्लस CU सेंटर प्रोसेसिंग कंप्यूटर यूनिट भी बोल सकते हैं हम, को संयुक्त रूप से इन दोनों को क्या बोलते हैं? CPU सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। बोलते हैं ना मेरा CPU खराब हो गया यार, तो उसको बोलते हैं CPU, ठीक है। तो ये याद रखना। और CPU को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को कहते हैं। कंप्यूटर CPU सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। बस इतना तो आप लोगों को इस पैराग्राफ में मिला। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनको हम लोगों ने तैयार कर लेना है। कैसे? देखो ध्यान से समझना। पहला, कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए जाने वाले 5 मूलभूत कार्य। पहला, कंप्यूटर सूचनाओं को इकट्ठा करता है। दूसरा, संप्रेषित करता है। तीसरा, जल्दी से जल्दी कार्य करता है। चौथा, कोई कार्य में गड़बड़ी नहीं होती। पांचवा, आउटपुट अच्छा देता है, ठीक है। ALU, CU और CPU को परिभाषित किया। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अभी बताया जितने भी गणितीय कार्य होते हैं कंप्यूटर में वो ALU द्वारा संपन्न होते हैं। CU जितनी भी चीजें होती है, सेंटर यूनिट है, जितनी भी चीजें कंप्यूटर के अंदर होती है सबकी निगरानी करता है। CPU सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। CPU ALU और प्लस CU कंट्रोल यूनिट, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास सेंटर यूनिट जोड़ दे तो CPU बन जाएगा, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। और इसी को हम कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं। सही उत्तर चुनना है बच्चों। देखो, अंक गणितीय तथा तार्किक कार्यों को संपन्न करने वाले यूनिट को क्या कहते हैं? ALU कहते हैं, संपादक कहते हैं, भंडारण कहते हैं या आउटपुट कहते हैं। बिल्कुल ALU कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो कहेंगे ना। चलो ये भी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 आता है। ALU और CU संयुक्त रूप से जाने जाते हैं। ALU प्लस के CU सेंटर यूनिट, तो इसको हम क्या कहेंगे? CPU सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट कहेंगे, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट कहेंगे। और यही ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर है। चलो जी, ये CPU आ गया, ठीक है। यानी ALU और CU द्वारा संयुक्त रूप से जाने जाते हैं, CPU के द्वारा जाने जाते हैं। ध्यान रखना, गलत नहीं करना बच्चों पार्टी, ठीक है। अगला देखो, उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा से परिमाण या परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। आउटपुट ही तो कहेगी, आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। अब देखो पेरिफेरल डिवाइसेस की बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी पेरिफेरल डिवाइसेस लगती हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसको भी। बच्चों देखो, ये क्लासेस में हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 शॉट क्लास ले रहे हैं। 1 शॉट का मतलब क्या होता है? एक क्लास में एक चैप्टर लेंगे पूरा, ठीक है। तो उससे क्या होगा? बस एक बार आप लोगों को 2-3 बार देखना है तो डेफिनेटली आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। पार्ट में नहीं तोड़ूंगा यार, पार्ट में तोड़ने के बाद थोड़ा सा परेशानी होते हैं। परिधीय उपकरण यानी पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस होते हैं? देखो ध्यान रखना। देखो, परिधीय उपकरण बाह्य रूप से जोड़े जाते हैं। यानी कंप्यूटर है मेरे पास, ये कंप्यूटर है छोटा सा, ठीक है। उसके ऊपर बाहर से कुछ चीजें जोड़ेंगे ना, माउस जोड़ दिया, CPU जोड़ दिया, प्रिंटर जोड़ दिया, जॉयस्टिक जोड़ दिया, ठीक है। उसके लिए बात कर रहे हैं। कुछ विशेष कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। देखो पहले क्या है? पहले है इनपुट, आउटपुट और अन्य परिधीय उपकरण। अब देखो इनपुट क्या है? माउस वगैरह हो गया, हमारा प्रिंटर हो गया। अपने प्रिंटर तो आउटपुट है, ठीक है। जो हमारी कीबोर्ड हो गया उसके बोलेंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे थोड़ा सा। देखो यहाँ पर एक कंप्यूटर है, ठीक है। इससे अच्छा उदाहरण तो है ही नहीं है। देखो ये मॉनिटर है, इसको LFT भी कहते हैं, LFT, ठीक है। LFT भी बोलते हैं। ये डिस्क ड्राइव है, देखो ये डिस्क ड्राइव है ना, यहाँ डिस्क लगती है। कीबोर्ड ये हो गया हमारा, माउस ही हो गया चूहा आपका, ठीक है। तो इस चीज को बारे में देखें तो ये हमारे पास परिधीय उपकरण का कुछ मैंने क्या एग्जांपल दिया है। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं इनपुट उपकरण की। सिंपल सी बात है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो। इनपुट उपकरण सिंपल सी बात है, जो कंप्यूटर के अंदर जोड़े जाते हैं और उनसे सूचनाएं क्या है? प्रेषित की जाती है, अंदर सूचनाएं दी जाती हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। तो इनपुट उपकरण, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट उपकरण उपयोगकर्ता से डाटा और निर्देशों को स्वीकार करते हैं। नीचे विभिन्न इनपुट उपकरण दिए गए हैं, ठीक है, जिनके कार्य अलग अलग है। देखो कीबोर्ड से हम लिखते हैं, माउस से हम जल्दी जल्दी किसी चीज को ट्रैक करते हैं। लाइट पेन, अभी बताऊंगा लाइट पेन का यूज क्या होता है। ऑप्टिकल स्कैनर, टच स्क्रीन, ठीक है। और ध्वनि के लिए माइक्रोफोन लगा लेते हैं ना हम लोग, माइक्रोफोन हो गया। ट्रैक बॉल हो गया, ट्रैक बॉल का यूज बताऊंगा कहाँ होगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो कीबोर्ड के बारे में देख लेंगे आप लोग, कीबोर्ड होता क्या है। अच्छा कीबोर्ड अब तो क्या होगा, अब तो गूगल से बोलते हैं ना, हेलो गूगल कहते हैं ना,
पहले भाई ऐसा नहीं था, तो बहुत दिनों से अब ये गूगल वाला चलने लग गया। गूगल बाबा ने बहुत सारी चीजें बदल दी हैं, ठीक है। अब देखो कीबोर्ड ये है सारा आपके पास। अच्छा कीबोर्ड अब क्या हो गया, वाईफाई वाला भी कीबोर्ड आ गया, यानी ऐसा कीबोर्ड भी आ गए जो कि क्या है आपको तार से जोड़ने। कीबोर्ड सामान्य इनपुट उपकरण है, ठीक है। ये कई प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। और इस कीबोर्ड में 108 कुंजियां होती हैं और ये न्यूमेरिक पैड पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस है, क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। माउस भी इनपुट डिवाइस है। कुछ माउस में अब आ नहीं रहा है, ध्यान रखना, ये तार नहीं आ रहा है, अब तो ये हवा में ही काम करता है। माउस एक विद्युत यांत्रिक हाथ से प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। इसका उपयोग पॉइंटर की तरह किया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न कार्य कर सकते हैं, जैसे मेनू पर कमांड चेन, आइकन को स्थानांतरित करना, विंडोज के आकार में बढ़ाना, ऊपर नीचे करना, वो सब चीजें आपको पता ही है, ठीक है। ये भी क्या है बेटा, हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इतना ही पूछेगा कि माउस क्या इनपुट है या आउटपुट, आप इनपुट बताएंगे। लाइट पेन, जैसे मैं ये लिख रहा हूं ना, ये मेरे लाइट पेन से लिखा जा रहा है, ये इनपुट उपकरण है। डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए ये किया जाता है, ये भी इनपुट हमारा उपकरण है, लाइट पेन, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान से समझना है। ऑप्टिकल स्कैनर होता है एक बहुत बड़ा सा, देखो आप लोगों ने सुना होगा ऑप्टिकल स्कैनर क्या होता है। सिंपल सी बात है, एक पेपर है, इसको स्कैन करते हैं ना, आजकल तो हमारी मार्कशीट वगैरह स्कैन हो जाती हैं, वो यही है। तो ये भी हमारा इनपुट डिवाइस आते हैं, ठीक है। इस उपकरण का उपयोग स्वचालित रूप से डाटा संग्रहण के लिए किया जाता है। इस श्रेणी के उपकरण मैनुअल रूप से इनपुट में जोड़े जाते हैं। मैनुअल मतलब हाथों से जोड़े जाते हैं। चलो जी, ये भी हमारा हो गया। टच स्क्रीन, अरे यार मोबाइल वाली बात हो रही है, तो मोबाइल वो भी इनपुट ही है। जो टच स्क्रीन है ये भी हमारे पास इनपुट है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं माइक्रोफोन। जैसे कि मैं माइक्रोफोन में तो आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये माइक्रोफोन भी एक इनपुट उपकरण है हमारा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप माइक्रोफोन ऐसे देखा होगा आपने, प्रिंसिपल के पास है, मस्जिद मंदिर या ऐसे कोई गाना गा रहा है उसके पास है, ठीक है। ये माइक्रोफोन, हैंड हेल्ड ऑफ माइक्रोफोन। अच्छा देखो, ट्रैक बॉल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये ट्रैक बॉल होता है, ये ना चलाते हैं, इनसे को चलाते हैं यहाँ से। देखो क्या है, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग उपकरण, लेकिन इनपुट है यार ये, है इनपुट। इतनी चीज को समझना, उपकरण जो उल्टा रखे माउस जैसा होता है, ठीक है, जैसे ही चित्र में दिखाया गया। पॉइंटर चलाने के लिए आप अपने अंगूठे, उंगली और हाथ की हथेली द्वारा इसे घुमाते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़ी जगह पर इसको होता है। आमतौर पर ये 3 बटन होते हैं जिनका माउस की तरह कार्य करता है, ठीक है भाई, ध्यान से समझना। बड़े बड़े ऑफिसों में इसका काम किया है। अब हम आउटपुट उपकरण की बात करते हैं, यानी कोई कंप्यूटर है, जैसे कंप्यूटर है, ये कहाँ गया आपका कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक प्रिंटर लगा दिया, ठीक। इसमें मैंने टाइप किया कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, एंटर मारा तो पेज में निकल गया, ठीक है। चलो भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ठीक है। तो आउटपुट क्या होता है, जब भी कंप्यूटर के अंदर हम सूचना प्रेषित करते हैं और प्रिंटर से कुछ चीज निकाल लेते हैं, तो वो आउटपुट है, यानी डाटा को संसाधित कर उपयोगकर्ता को जानकारी वापस लौटाना। ध्यान रखना, आउटपुट उपकरण डाटा को संसाधित कर उपयोगकर्ता को जानकारी वापस लौटा देना क्या है, हमारे क्या कहता है, आउटपुट उपकरण कहलाता है। कुछ आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले उपकरण क्या है, मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, LFT, जो मॉनिटर होता है ना उसको बोलते हैं, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। देखो मॉनिटर तो आप लोगों ने सुना होगा, प्रिंटर छोटा होता है, प्लॉटर क्या होता है, बैंकों में बड़े बड़े काम प्लॉटर से किए जाते हैं, बड़े बड़े प्रिंट निकाले जाते हैं प्लॉटर से। अच्छा चलो, बिजली का बिल होता है ना, बिजली का बिल होता है ना, उस पर ये है, वो प्लॉटर होते हैं, ठीक है। तो समझ लेना। स्पीकर आप बताइए, गाना बजाने वाला, तो ये भी हमारा मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अच्छा, ये भी 2 तरह का होता है मॉनिटर, एक होता है हमारे पास CRT, एक होता है LCD, CRT और LCD, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखना है। देखो CRT होता है कैथोड रे ट्यूब, और हमारे पास LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD आजकल तो बंद ही होगी ना, कैथोड रे ट्यूब आने लगी है आपके पास, ठीक है ना भाई। अब बोलते हैं ना मेरा LED है, वो LED सुन रहे होंगे आप लोग। प्रिंटर आप लोगों को पता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है।
प्रिंटर, कैसे भी प्रिंटर होता है। प्रिंटर कई तरह के होते हैं दोस्तों, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे प्रिंटर होते हैं, तो इसको बता देता हूँ मैं। प्रिंटर के प्रकार पूछ लेता है, प्रिंटर के कितने प्रकार, तो 4 प्रकार के होते हैं। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या लाइन प्रिंटर, ठीक है। अब लेजर प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। लेजर प्रिंटर उच्च गुणवत्ता के प्रिंट को बनाता है, जिसका प्रयोग अधिकतर प्रकाशन क्षेत्र में किया जाता है। यानी प्रिंटर होते हैं जो हमारे प्रिंट निकालते हैं, बड़े बड़े जगह अच्छे अच्छे पेज निकाल लेता है, इस चीज को बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने देख लेना, ये हमारे पास है। इंकजेट प्रिंटर, ये इंकजेट प्रिंटर हो गया। इंकजेट में नोजल लगती है अलग से, प्रिंटर का देखो नोजल लगती है अलग से बेटा, ठीक है। अगर आप लोग इस चीज को समझोगे ना, नोजल लगती है, उसमें अलग से क्या होती है आपकी अलग से प्रिंटर, अलग से इंक आती है, वो लगा देते हैं, बस वो हो गया, ठीक है। इंकजेट बोलते हैं उसको, ठीक है। इससे ज्यादा प्रिंट नहीं निकाले जाते। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसमें क्या होता है, सस्ता होता है, इससे ना एक बहुत सस्ता होता है। देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक समय पे बहुत लोकप्रिय था। यह बहुत उपयोगी और सस्ता आउटपुट उपकरण है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड रिबन से टकराता है और डॉट के संयोजन से टेक्स्ट का निर्माण करता है। सिंपल सी बात समझो, आप रेलवे स्टेशन पे जाना, वहां पर रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद ना आप टिकट लेना, तो देखो ना हल्का हल्का टिक 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 लगा रहेगा, उसमें आपका नाम भी लिखा रहेगा, वो ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। तो इसकी गति कैरेक्टर प्रति सेकंड के हिसाब से नापी जाती है, CPS, ठीक है, नापी जाती है। हालांकि सस्ता है परंतु अधिक शोर करता है और निम्न गुणवत्ता का प्रिंट देता है। लाइन प्रिंटर, अब देखो इसको देख लेते हैं। लाइन प्रिंटर क्या है बच्चों, ध्यान रखना। लाइन प्रिंटर का प्रयोग सामान्यतः विशाल कंप्यूटर के साथ टेक्स्ट आधारित प्रोसेस में किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये चीज है, इस लाखों में होती है इसकी कीमत, ठीक है। प्लॉटर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि प्लॉटर बैंकों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज को आप लोग समझ लें, इसको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। स्पीकर आपने देखे ही होंगे, ये भी आउटपुट डिवाइस है। हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो माउस, देखो निम्नलिखित में से सही और गलत पर निशान। माउस एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट है ना, तो ये गलत है। OCR का अर्थ ऑप्टिकल करेक्ट कैडेट रीडर है, नहीं गलत। LCD मॉनिटर का उपयोग नोटबुक की तरह होता है, ठीक है। अच्छा, इनको आप लोग घर में देख लेंगे बैठ करके, ठीक है। ये आपको मैंने तैयार करा दे। कंप्यूटर की मेमोरी पढ़ लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, देखो कंप्यूटर की मेमोरी तो सब कुछ है। दो तरह की होते हैं, एक होती है RA, ठीक है, M, एक होता है ROM, रीड, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी। देखो जब भी लाइट भाग जाए और आप कंप्यूटर पे काम करो तो आपका सारा डाटा गायब, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना, कंप्यूटर में जब भी काम करते हैं उसको सेव करते रहे। अब लेकिन जो अब कंप्यूटर आ रहे हैं ना, वो इसमें अब ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें नई टेक्नोलॉजी आ रही है। देखो कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की सिस्टम का आवश्यक भाग है और प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे पहुंच, यहाँ पर सीधे पहुंच की जा सकती है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है। जैसे कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, लुप्त हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी है वो तेजी से काम करती है। सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण CD-ROM और पेन ड्राइव आदि हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर डालना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। अगर ये नहीं डालेंगे तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। अपने सिस्टम के सारे सॉफ्टवेयर उड़ा दो तो पता चल जाएगा आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर स्वयं कुछ नहीं कर सकता, उपयोगकर्ता कंप्यूटर को निर्देश देता है और क्या करना है, क्या नहीं करना और कब करना है। अलार्म लगाया कभी आपने फोन में, तो वो सब चीजें है, ये है, ठीक है। तो वही प्रोग्राम है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो निर्देशों के सेट को प्रोग्राम कहा जाता है। बोलते हैं ना प्रोग्राम कर रहे हैं यार, एक कहानी लिख रहे हैं, प्रोग्राम, स्कूल में प्रोग्राम हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे काम होते हैं ना, तो वो प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट होता है जो हार्डवेयर को विशिष्ट कार्यों को विशिष्ट काम करने का आदेश देता है। सॉफ्टवेयर मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं, ठीक है। देखो क्या है, पहला सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पर लिख दिया। पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 भागों में बटेगा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और दूसरा यूटिलिटीज। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जनरलाइज पैकेज और कस्टमाइज पैकेज। ये सब चीजें आपकी पता हो गई हैं,
सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, यानी क्या करते हैं, उसको बूट करते हैं। अच्छा, कंप्यूटर को बूटिंग कहते हैं, बूट। जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं बूट कर रहे हैं। तो रोम में भंडारित प्रोग्राम का निष्पादन होता है, जो कंप्यूटर की विभिन्न इकाइयों को सक्रिय कर देता है और आपके द्वारा काम करने के लिए उन्हें तैयार करता है। प्रोग्राम के इस सेट को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिंपल से आप कंप्यूटर स्टार्ट करो और सीधा आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। चलो जी, ये भी हो गया हमारे पास। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वे सेट होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने, कंप्यूटर को विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने और कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंध करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ओएस कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी श्रेणी में शामिल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ, ठीक है, संचार के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों को पता चल गई होंगी। आपको क्या है, सारे के सारे नोट्स अवेलेबल करा देंगे जाएंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को करना है। लेकिन भाई चैप्टर को पढ़ना पड़ता है। देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक सेट है। देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ रहा है जो विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए लिखा जाता है या रखा जाता है। एप्लीकेशन पैकेज जो पुस्तकालयों को प्रबंधित करता है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम कहता है। सिंपल सा है, एक एप्लीकेशन बना दो, उसके अंदर क्या है, आपके 15 लोग आ रहे हैं। देखो, सबसे पहले बात, मेरे स्कूल में जहां पर मैं पढ़ाता हूँ NIS में, तो क्या है, ऑफिस में हमें अटेंडेंस लगानी पड़ती है। ठीक है, पहले उन्होंने मेरे साइन वाइन ले लिए, मेरे अंगूठा ले लिया। अब मैं सुबह 9 बजे जाऊंगा, तो 9 बजे मैं वहां पर खड़ा हो जाऊंगा, तो वो क्या, हेलो वेलकम है आपका। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन बना दिया। अगर मनो मेरा भाई जाएगा, सब मेरा भाई तो कोई नहीं है, समझ मेरे पिताजी चले जाए, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, केवल मुझे एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्यों? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो ये आप लोगों को तैयार करना है, बस इसमें इतना ही करना है और कुछ आप लोगों ने करना नहीं है। कंप्यूटर की भाषाएं कौन कौन से थे, तो ध्यान रखना, कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं वो लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज हो गई, ये सबसे असेंबली लैंग्वेज होगी, और लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज में के अंदर आते हैं आपके बेसिक। ठीक है, बेसिक बोलते हैं जिसको हमारे पास कोबोल, फोर्टोन, सी और C++, ये सारी हमारे पास हो गई। ठीक है, अब इस चीज को आप लोगों ने तैयार करना है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत संगठन को चित्रित कीजिए, ये आपने बताना है। इनपुट उपकरण क्या होते हैं, मैंने बता दिया। मूलभूत प्रकार 2 मॉनिटर कौन होते हैं, CRT और LCD पर चर्चा करनी है। सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, ये आप लोगों ने चर्चा करनी है। ठीक है, तो निम्न पर शॉर्ट नोट्स बनाने, लेजर प्रिंटर के बारे में हमने शॉर्ट नोट बनाने। ठीक है, और जी हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर और प्लॉटर, इन पर हमने शॉर्ट नोट बनाने। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान से समझना है। कंप्यूटर द्वारा 5 कार्य, इनपुट, भंडारण, ये हम लोगों ने करा दिए। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हमारा हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा से 2-3 बार देख लो, तो आपको यहाँ पर सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब बच्चों जरूर करा करो, शेयर भी करा करो, और दूसरे, ये 1 शॉट है, 1 चैप्टर खत्म हो गया हमारे पास। ठीक है, चलिए, फिर इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8077917976, ये हमारा नंबर है। ठीक है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप कर लें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉल करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत बच्चों।